आप लोग का फिर से स्वागत इस न्यू वीडियो में। आप पीछे पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बेसिक था, उसमें नंबर था, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिफाइन था, उसके बाद पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कंजुगेट के बारे में था। हम कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर हर एक टॉपिक का क्वेश्चन है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का। जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसी को उठाएं यहाँ से। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए, बाकी नॉर्मल है क्वेश्चन आप बना लेंगे। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कंजुगेट ऑफ दिस। कंजुगेट कैसे निकलता है इसकी बात करेंगे, कंजुगेट समझेंगे। जो z का वैल्यू आपके पास है, z का जो वैल्यू है z इक्वल टू में x प्लस आई वाई। कंजुगेट क्या होता है? x माइनस आई वाई। यहां तक हम डिफाइन यहां से किए थे इनके साथ कि आपके पास एक इमेज मिलेगा ऐसे। अगर जब पॉइंट यहां पे लिखा हो तो इसका कंजुगेट यहां बनेगा, और पॉइंट यहां पे लिखा हुआ इसका कंजुगेट यहां बनेगा, यानी इसका कंजुगेट यहां बनेगा और इसका कंजुगेट यहां बनेगा। ऐसे आपको बताया था यहां से। यानी कि जो भी बार लगेंगे आई की जगह पे प्लस रहेगा तो माइनस आई, और माइनस रहेगा तो प्लस आई मिल जाते हैं। यहां पे डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन में। लेट z का वैल्यू है और 2 प्लस 3i बाई 1 माइनस आई। तो z इक्वल टू में 2 प्लस 3i बटे में 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई और 1 प्लस आई। इससे मल्टीप्लाई कर लेते, 2 प्लस 2i प्लस 3i माइनस 3। यहाँ पे जो मिलेगा आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस इंटू 3 -1 इंटू 3 -3। यहाँ करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मिलेंगे -1 प्लस 5i बटे में क्या मिलेंगे 2। दिस इंप्लाइज दैट -1/2 प्लस 5/2 इंटू माई। किसका वैल्यू मिल गया? z का। इसलिए z बार का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा? -2। यहाँ पे प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन, तो -5/2 इंटू में आई। ये आपके पास कंजुगेट मिला इस नंबर का। इस नंबर का कंजुगेट क्या मिला? ये मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। इफ x प्लस आई वाई इक्वल टू में a प्लस आई बी है तो प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो गिवन x प्लस आई वाई इक्वल टू 1 बटे में a प्लस आई बी। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x प्लस आई वाई इक्वल टू में 1 बटे में a प्लस आई बी इंटू में a माइनस आई बी बटे में a माइनस आई बी। x प्लस आई वाई का जो वैल्यू मिलेगा a माइनस आई बी बटे में, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x प्लस आई वाई का जो वैल्यू मिलेगा वो a बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में i। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट क्या मिलेगा? x इक्वल टू में a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड y का वैल्यू क्या मिलेगा? -b बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या मिला आपके पास? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इनको स्क्वायरिंग करके ऐड कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट नाउ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेंगे a स्क्वायर बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक स्क्वायर से ये लोग कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर से इसको इधर भेज लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। यही तो आपको प्रूफ करना था। आपके पास करना था जो एक्स प्लस आई वाई है इक्वल टू ए 1 बाई ए प्लस आई बी। इसको शो करने की ये वाला चीज आनी चाहिए। इसको पहले रेशनलाइज किए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद रियल पार्ट को एक साइड किए, इमेजिनरी वाले को एक साथ
रियल पार्ट किसको बोलते हैं? जिसमें आई नहीं लगा हुआ था। जिसमें आई लगा था उसको बोलते हैं इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी y बराबर में क्या हुआ, ये वाला चीज है, और x बराबर है। उसके बाद क्या था, स्क्वायर करना था, तो दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दिए। जोड़ने के बाद क्या मिले, ये वाला कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद यहां तक आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन x की वैल्यू है, मतलब x का वैल्यू रख करके वैल्यू निकालें, इसका वैल्यू कितना होगा। सॉल्यूशन गिवन x का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 3 + 2y है, तो देयरफॉर वी हैव x² - 6x + 13 का जो वैल्यू मिलेगा वो 3 + 2y का होल स्क्वायर -6 इंटू में 3 + 2y + 13। दिस इंप्लाइज दैट इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, आई स्क्वायर वैल्यू -1 तो -4 प्लस 4 तिहाई 12i -18 प्लस 12i प्लस क्या मिलेगा 13। दिस इंप्लाइज दैट घटेगा तो मिलेगा 5 + 12i -18 - 12i प्लस 13। यहाँ जोड़ेंगे तो 18 मिलेंगे। 18 - 18 ये तो कैंसिल हो गया। 18 - 18 यानी कि 0। तो दिस इंप्लाइज दैट x² - 6x + 13 इक्वल टू में 0 एट x का जो वैल्यू है वो 3 इक्वल टू में व्हेन x का जो वैल्यू है 3 + 2y, यानी x का वैल्यू 3 + 2y दे दिया जाए यहाँ पे तो क्या मिलेगा आपके पास, ये 0 मिलेगा। यानी इसका कहने का मतलब है x + x क्या आपके पास है, x आपके पास जो है इस पोलिनोमियल का रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ सोल्व करते हैं। अल्फा का वैल्यू क्या आपके पास है, अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू है वो 1/a + ib है। तो प्रूव दैट α² + β² इक्वल टू दिस। ये आपका होमवर्क रहेगा, जस्ट इसी के बराबर जैसा है, इसी के जैसा आपके पास है। ये आपका होमवर्क है, खुद करके आएंगे। THW आपके पास सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इनको सॉल्व करते हैं। यहां बोला गया इफ 1/में अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/में a + ib इक्वल टू 1 वेयर अल्फा बीटा आर रियल एंड एक्सप्रेस्ड बी इन द टर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा। बोला है कि अल्फा और बीटा का टर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, किसको, बी को करना है, जबकि वाला कंडीशन दिया हुआ है। गिवन लिखने के बाद सॉल्व कर देंगे और बी का टर्म निकालेंगे अल्फा बीटा के फॉर्म में। गिवन 1/में अल्फा प्लस आई बीटा प्लस 1/में a + ib इक्वल टू में 1। इसका एलसीएम क्या मिलेगा, अल्फा प्लस आई बीटा और a + ib, a + ib प्लस अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट a अल्फा प्लस a bi प्लस अल्फा बी इंटू में आई प्लस माइनस कर लेते हैं, आई इंटू आई क्या होगा -1 हो जाएगा, -b इंटू में बीटा बटा में यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट साइड भेज लेते हैं यहाँ पे से मल्टीप्लाई करके a अल्फा प्लस b अल्फा इंटू में आई प्लस a बीटा इंटू में आई माइनस b बीटा। दिस इंप्लाइज दैट इसे सोल्व किया जाए तो b बीटा ये वाला कैंसिल हो जाएंगे, a अल्फा और a अल्फा भी कैंसिल हो गया। मिला यहां से क्या, a बीटा आई प्लस b आई यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, a बीटा प्लस सॉरी यहां ऐड करना था, a प्लस अल्फा यहां मिलेंगे b प्लस b बीटा, यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a अल्फा प्लस b अल्फा प्लस a बीटा का पावर i प्लस माइनस कर लेते माइनस b बीटा। दिस इंप्लाइज दैट a प्लस अल्फा
प्लस बी प्लस बीटा इक्वल टू ए अल्फा माइनस बी बीटा प्लस बी अल्फा प्लस ए बीटा इंटू में आई। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट तो ए प्लस अल्फा का जो वैल्यू मिलेगा ए अल्फा माइनस बी बीटा एंड बी प्लस बीटा का जो वैल्यू मिलेगा बी अल्फा प्लस ए बीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट ए का जो वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इंप्लाइज करते हैं ए प्लस अल्फा बराबर में ए अल्फा माइनस बी बीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको इधर ला लेते हैं तो अल्फा प्लस बी बीटा बराबर में ए अल्फा माइनस ए। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू में ए इंटू में अल्फा माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट ए का जो वैल्यू मिलेगा अल्फा प्लस बी बीटा बटा में अल्फा माइनस 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन सेकेंड वी गेट, इसमें लाकर ए का वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं। तो बी प्लस बी बीटा इक्वल टू बी अल्फा प्लस ए का वैल्यू क्या मिलेगा अल्फा प्लस बी बीटा बटा में अल्फा माइनस 1 इंटू में बीटा। बी प्लस बीटा इक्वल टू बी अल्फा इंटू में अल्फा माइनस 1 प्लस अल्फा बीटा प्लस बी बीटा स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट बी प्लस बीटा बी अल्फा स्क्वायर माइनस बी प्लस अल्फा बीटा प्लस बी बीटा स्क्वायर। जितना भी बी वाला टर्म है उसको लेफ्ट साइड ला लीजिए। तो यहाँ क्या मिलेंगे बी माइनस बी अल्फा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बीटा बराबर क्या मिलेंगे प्लस बी बराबर क्या मिलेगा यहाँ पे अल्फा बीटा माइनस बीटा। दिस इंप्लाइज दैट यहां से बीटा कॉमन निकाल लेते हैं। बीटा बीटा बी भी क्या मिले 2 मिलेंगे 2b माइनस बी अल्फा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर क्या मिलेंगे अल्फा बीटा माइनस बीटा। दिस इंप्लाइज दैट यहां पे बीटा स्क्वायर सॉरी क्या मिलेंगे केवल बी बीटा। यहां से b कॉमन निकल गया क्या मिला आपके पास 2 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर में बीटा कॉमन निकालेंगे अल्फा माइनस 1। तो दिस इंप्लाइज दैट जो b का वैल्यू मिलेगा b इंटू में अल्फा माइनस 1 बटे में 2 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। यही आपको शो करना था कि b का जो टर्म है अल्फा बीटा के टर्म में करना था। तो पहले हम लोग क्या किए इसको एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद सोल्व किए। सोल्व करने के बाद रियल पार्ट को एक साइड कर दिए, इमेजनरी को एक साइड कर दिए। इमेजनरी करने के बाद यहाँ से ए की वैल्यू निकालने, ए के वैल्यू क्या मिल गया ए प्लस बी बीटा इंटू अल्फा माइनस 1। इस वैल्यू को ले जाकर के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर जब ए यहाँ से रिमूव हो गया केवल इसमें क्या मिलेंगे बी अल्फा और बीटा का टर्म मिलेंगे, उसमें से बी को इक्वेट कर लिए वो आपके पास आंसर मिल गया। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए इनको सोल्व करते हैं। आइए बोला है कि x प्लस आई वाई के पावर 1/3 इक्वल टू अल्फा ए प्लस आई बी है। तो देन सो दैट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी। इसको यहाँ पे सोल्व करना है। इस बात को ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन दिया उसको लिखिए, लिखने के बाद सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा ध्यान देंगे कि रियल पार्ट को एक साइड करना और इमेजिनरी को आपको एक साइड करते चलना है। रियल पार्ट को एक साइड कर लेंगे।
एक्स प्लस आई वाई का पावर 1/3 इक्वल टू ए प्लस आई बी। क्यूबिक दोनों साइड कर दिए तो एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी का पावर क्यूब। दिस इंप्लाइज दैट एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यू आई प्लस, और फॉर्मूले पूरे लिख देते हैं, ए क्यू प्लस बी आई क्यू प्लस 3a² बी आई प्लस 3a बी आई का स्क्वायर। ये आपके पास a प्लस बी का होल क्यू हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू आई प्लस 3a² बी आई प्लस माइनस 3ab²। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस आई वाई का जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे रियल पार्ट यहाँ पे रियल पार्ट है, तो ए क्यू माइनस 3ab² माइनस प्लस कर लेते हैं, यहाँ मिलेगा 3a² माइनस बी क्यू इंटू में आई इक्वेटी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट दिस एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से ए कॉमन निकालने, ए इंटू में a² माइनस 3b² एंड y इक्वल टू क्या मिलेंगे, b कॉमन निकालेंगे 3a² माइनस b²। तो दिस इंप्लाइज दैट x बाई ए का वैल्यू क्या मिलेगा, a² माइनस 3b² एंड y बाई बी का वैल्यू क्या मिलेगा, 3a² माइनस b²। नाउ अब इसी का वैल्यू निकालना है x बाई ए प्लस वाई बाई ए, तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे क्या मिलेंगे, x बाई ए प्लस वाई बाई बी। एक्स बाई ए का वैल्यू क्या है, a² माइनस 3b² प्लस 3a² माइनस b²। यहाँ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एक यहाँ है 3 यहाँ पे मिलेंगे, 4a² माइनस 4b²। यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेंगे, a² माइनस b। किसका वैल्यू मिल गया, x बाई ए प्लस वाई बाई बी का। यही आपको शो करना था। जब भी आपके पास क्वेश्चन मिल जाए क्या करेंगे हम लोग कि रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड इक्वेट करने के बाद ऑटोमेटिक आपके पास आंसर चला आएगा। मेरे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ था, दोनों साइड क्यूब किए, क्यूब करने के बाद इसको तोड़ दिया प्लस बी होल क्यूब पे, और अब पढ़े यहाँ पे पढ़े यहाँ पे कि i² का वैल्यू होता है -1, iq का जो वैल्यू होता है -i और i के पावर 4 का वैल्यू होता है 1। तो इसी का इस्तेमाल किया, iq था तो माइनस आई हो गया, i था तो i छोड़ दिया, i² का वैल्यू क्या होगा माइनस। उसके बाद हम लोग क्या किए, जिसमें i लगा हुआ तो उसको एक साइड, जिसमें i नहीं लगा तो उसको एक साइड कर दिए। इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग अलग कर दिए, अलग अलग करने के बाद दोनों को सिंप्लीफाई करके आंसर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये वाले एक सेम क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन 6 नंबर और 7 नंबर दोनों सेम है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप करके आएंगे। ये SW क्वेश्चन आपके पास है, सेम कंडीशन ए प्लस बी का होल की यूज करेंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ है क्वेश्चन, इसको भी बनाएंगे, ट्राई कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन है, होमवर्क होता है तो ठीक है, नहीं तो मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से। जो लोग बना लेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाएंगे हम लोग कल इस वीडियो में देखेंगे। चलिए देखिए वीडियो को, एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।